मजबूत निर्णय लिए आतंकवाद को रोकने के लिए। क्योंकि मुझे पीड़ा इस बात की है कि मेरे हरियाणा के 10% आर्मी में जवान है, हमें चिंता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कड़ा स्टैंड लेते हुए, कड़े निर्णय लेते हुए उस आतंकवाद के प्रहार को रोकने का काम तो हमारे नौजवान साथियों ने किया। और ये क्या बात बोल रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उस आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कांग्रेस अपनी मंत्री को स्पष्ट करे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए, राहुल गांधी से पूछ करके बताए, राहुल गांधी बताए, इनसे चर्चा करके जो झूठ की स्क्रिप्ट लिखते हैं बैठ करके राहुल गांधी के साथ, वो बताने का काम करे कि आपका स्टैंड क्या है, इसके ऊपर बताने का काम करे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी, क्योंकि जो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त थे, हमारी सरकार ने यह निर्णय किया कि ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाएगी। परंतु इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कि उनकी नौकरी को हम बहाल करेंगे। आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का क्या ये समर्थन करते हैं, ये बताने का काम करें। जब उसको बहाली की बात आई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला साहब, जो 24 घंटे उस स्क्रिप्ट के एक शब्द को राहुल गांधी को जो पढ़ करके सुनाता है, लिखता तो कोई और रहता है, पढ़ करके सुरजेवाला साहब उसको सुनाते हैं, तो वो बताने का काम करेंगे। क्या उनको पूछ करके क्या उनकी नौकरी जो उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, क्या उनकी नौकरी को बहाली करेंगे, क्या ये उसका समर्थन करते हैं? क्योंकि ये मेरे हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ है और बड़ा मार्मिक विषय है। मेरे हरियाणा के नौजवान साथी 10% सेना के अंदर है, देश की सेवा में लगे हुए हैं। उस आतंकवाद को प्रखरता से, मजबूती से, छाती आगे लगा करके उसके आगे मजबूती से खड़े हैं, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। तो क्या उसको ये समर्थन करते हैं, ये बताने का काम करेंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस पार्टी ये भी बताए, जो ये दलितों के हितैषी बनते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या उस बात का समर्थन करते हैं कि आरक्षण विरोधी चेहरा इनका कांग्रेस का सामने आया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को फिर से समाप्त करने का अपने मैनिफेस्टो के अंदर बात कही है, क्योंकि वहां पर इनको वोट पाने का भी अधिकार नहीं है दलितों। क्या कांग्रेस पार्टी दलितों के उस का समर्थन करने का काम कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जो उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? ये भी स्पष्ट करने का काम कर रही है। और अभी मैं देख रहा था, मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप काम किए, नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। और उसके तहत अगर हम देखें कि इस 51 दिन के अंदर हमने टीजीटी के जो कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने, वो जो भी भर्ती हमारी होती है उसको, क्योंकि प्री प्लान कांग्रेस के द्वारा है, और उसका चेहरा सामने आ गया जयराम रमेश, क्योंकि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सलाह करता है, बैठता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको गाइड करता है और सुरजेवाला साहब उसको गाइड करते हैं कि आप इस प्रकार चलिए। वो गाइड करता है हमको, जो जयराम रमेश, वो हमारी जो भर्ती चल रही थी चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हुआ जा करके उन भर्तियों को रुकवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम गति से टीजीटी की हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची के लंबे समय तक जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग रही, और उस फैसले को हमने वहां पर उसका सामना किया, अपने एडवोकेट खड़े किए कि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न आए। हमने खड़े करके ये 7,575 भर्ती हमने पिछले दिनों उनको नियुक्ति पत्र दिए। इसी प्रकार से हमने डी ग्रुप की भर्तियों को भी वो करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। 3,774 वो भी
और मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इन भर्तियों को रोकने के लिए ये अब झूठ बोलते हुए ये भी दुष्प्रचार करते। मैंने कहा कि ये इनके डीएनए के अंदर झूठा सर्टिफिकेट रखते हैं, फिर उसका दुष्प्रचार करते हैं। अब ये झूठ बनाते फिरते हैं कि भाई ये तो भर्तियों बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं दे। एक तरफ तो भर्ती लोग को गैंग खड़ी करके इन्होंने उसको रोकने का काम किया। चीफ इलेक्शन कमीशन के पास है, उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया है और दूसरी तरफ ये झूठ बोल रहे हैं कि भर्ती नहीं कर रहे। इस प्रकार का दुष्प्रचार सोचने वालों को बोल रहे हैं। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 24,000 नौकरियों के एजेंट तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी भर्ती रोको गैंग जयराम रमेश वो एप्लीकेशन अपनी चुनाव आयोग से वापस लेते हैं तो हम तुरंत इसको भर्ती को कर दें, क्योंकि वो सारा का सारा कोर्ट के माध्यम से है, कहीं पर भी वो इलीगल मिलिट्री का नहीं है। परंतु मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये विश्वास दिलाता हूं, 4 अक्टूबर के बाद 6 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर के बाद मैं सख्त बात में लूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा ज्वाइनिंग मेरे से पहले करेंगे, मैं उसके बाद सख्त लूंगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये किस प्रकार का झूठ, किस प्रकार का ये इधर उधर की बात करते हैं, ये आज पूरे हरियाणा प्रदेश का युवा भी इस बात को समझ चुका है कि भर्तियों के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, ये काम ये कांग्रेस के लोग वो उसमें बाधा बने हुए हैं और ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनके समय के अंदर किस प्रकार से नौकरी लगती थी, किस प्रकार से बच्चों के माँ बाप को प्रताड़ना सहन करनी पड़ती थी। अरे उनकी कई माँ बाप की बातों को सुन करके तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हालात कांग्रेस ने किया, युवाओं का विश्वास उठ चुका था, आज विश्वास जमा है। इनकी सरकार कमीशन बोर्ड में काम करती थी, हमारी सरकार मिशन बोर्ड में काम करती है। इस बात को भी समझना चाहिए। मैंने ये कुछ बातें कही हैं, मैं बुरा क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन थे, मैंने ज्यादा लंबा नहीं किया। ज्यादा नहीं किया वो भूल जाते हैं। मैंने क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए थे, वो आपका जवाब नहीं दे पाया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ 5 का दे दो, दिल तो दो, झूठ थोड़ा बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके देखिए, मैं आपने शाम को कहा नहीं मैंने पूछा यार नहीं। देखिए मैंने तो बात हुई है मेरी, क्योंकि मेरे को जब करनाल ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने व्यस्त था, मैं टीवी पे नहीं देखा, मुझे पता चला। मेरे को शाम को जब पत्रकार भाई ने पूछा था मुझे पता चला, फिर मेरी बात हुई है। मैंने कहा कि कोई ऐसी स्टेटमेंट चाहिए, वो कहने लगे कि नहीं मेरी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि मैं वो कह रहे कि मैंने ये सब कहे थे कि आपने तो पहले ही चला रखा है, कि आपके पास कहाँ से जानकारी आई है भी ये चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। ये बात भी उन्होंने कहा कि आपने पहले चला रखा, और मैंने भी ये बात, मैंने करनाल के अंदर ये बात, मैं वहां का विधायक हूँ करनाल का। अरे मैं वहां का विधायक हूँ सर, मैं विधायक हूँ। अभी तो हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों के ऊपर नायब सिंह की चुनाव लड़ेगा, कमल का फूल है। और जब तक प्रत्याशी नहीं आते तब तक कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। जिस दिन हमारी लिस्टें डिक्लेयर हो जाएंगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको डिक्लेयर करेगा, उस दिन
हमारे प्रत्याशी, और उनके लिए मैं वहां जाकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मैं लेने का काम कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ थोड़ा पर्दा हटाया है, कि कांग्रेस का चरित्र दिखाया है, उसके कैरेक्टर के बारे में दिखाया है, कि उनके डीएनए के बारे में बताया है, कि वो किस प्रकार का झूठ बोल करके, किस प्रकार का झूठ का बोल्डर खड़ा करके वोटिंग तोड़ने जाते हैं। मैंने उसके उदाहरण भी दिए जो कि स्टेट के सब सरकारें हैं। मैंने हरियाणा प्रदेश के जागरूक लोगों को ये बताया और उसके बाद देखिए ऐसा हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए विधानसभा में बड़ा कानून बनाया और गौ माता के गांव के अंदर उनकी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग कम उठता है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार की घटना नहीं होनी और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों बहुत क्यों करेंगे? हम शर्त लेंगे, 4 तारीख के बाद शर्त लेंगे। ये कौन चला रहा है इस प्रकार की बात?